हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 से रिलेटेड है और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग मेरे यहाँ आप लोग हेडिंग भी देख रहे होंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 के बच्चों के लिए। तो आइए बेसिक पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नौवीं विज्ञान लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान का अगर शॉर्ट में हम लोग डिफिनेशन दें तो देख सकते हैं आप लोग, विज्ञान का मैंने संधि विच्छेद किया है तो वी प्लस ज्ञान। तो वी से क्या हो जाएगा, विशेष, और ज्ञान से ज्ञान, जिससे हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो उसे विज्ञान कहते हैं। और भी बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, बुक में अलग अलग डिफिनेशन हो सकते हैं जिससे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो अब ये विशेष ज्ञान जो होता है वो क्या होता है। तो विशेष ज्ञान कहने का मतलब कि अगर हम लोग दैनिक क्रियाओं में अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि विज्ञान से रिलेटेड है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोहे पे जंग का लगना, और देखें तो पानी का उबलना, भाप में परिवर्तित होना, या तो हम लोग देख लेते हैं कि पानी का बर्फ में जमना और उस बर्फ का पिघलना। ऐसे ही बहुत सारी क्रियाएं देखते हैं, जैसे करंट का प्रवाह होना। ऐसे ही हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं, जनन देखते हैं, मनुष्य की दैनिक क्रियाएं देखते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं हो जाती है। तो इसी सब के बारे में हम लोग विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं कि ये होता कैसे है और किन किन प्रोसेस द्वारा ये होता है। उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं आगे हम लोग। विज्ञान का डेफिनेशन हो गया। अब विज्ञान के को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो आप लोग के सामने है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि हम लोग इसे 3 भागों में बांट देते हैं। क्लास 9 से ही अगर एनसीईआरटी का आप बुक लेते हैं तो वो तीनों सब्जेक्ट एक ही में मिक्स दिया हुआ है। माफ कीजिएगा, ये मिटक गया है। तो जो क्लास 9 और 10th का एनसीईआरटी है उसमें लीजिएगा तो तीनों बुक को एक साथ मिक्स करके चैप्टर बाई चैप्टर अलग अलग करके दिया है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बुक से पढ़ते हैं तो ये तीनों 3 बुक है, फिजिक्स का अलग हो जाएगा, केमिस्ट्री का अलग हो जाएगा और बायोलॉजी का अलग हो जाएगा। ऐसे आप इंटर क्लास में जाएंगे तो ऑलरेडी आपको ये बुक अलग अलग ही मिलेंगी। तो विज्ञान को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से जो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पदार्थ के बारे में बोल रहा है तो पदार्थ के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो जाके हमारे जो प्लेलिस्ट में बेसिक केमिस्ट्री का जो वीडियो बना हुआ है उसमें मैंने पदार्थ को बेहतरीन तरीके से समझाया है। ऐसे तो मैं आज भी इसे पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें मैं बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं पदार्थ क्या होता है। तो जैसा कि हमने लिखा है, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं हम उन्हें पदार्थ कहते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं हम उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है, सामने ट्राइपॉड रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, लाइट है, ये सब पदार्थ है। लेकिन आखिर इनका जो गुण है वो क्या है। तो आइए देख लेते हैं पदार्थ क्या कर रहा है। मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर क्या कर रहा है, मार्कर को यहाँ पे हम रख दे रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, इसमें वेट है, और ये क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इसकी दिशा में हम लोग चल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। यानी कि एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिसमें द्रव्यमान हो जो अवरोध उत्पन्न करे तथा जो
कुछ आयतन घेरे उसे पदार्थ, इंग्लिश में हम इसे मैटर कहते। तो मैं इसको आपके लिए 9th क्लास के बच्चे के लिए काफ़ी आसान हो जाए इसलिए मैं इसका डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये डेफिनेशन आपको पसंद आएगा और आप यह वीडियो देखते समय कॉपी और पेन लेके ही बैठेंगे, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि उससे कहीं गुना आप मेहनत करें, क्योंकि आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है और एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। तो आप कॉपी और पेन लेके ही बैठे, इस वीडियो को वीडियो ना समझे, एक कोचिंग की तरह समझे। तो मैंने पदार्थ का 2 डेफिनेशन दिया, तो आप इजी शब्द में बोल सकते हैं हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं हम उन्हें पदार्थ कहते हैं। और उससे ना हो तो जिसमें द्रव्यमान हो, जो आयतन घेरता है तथा जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास की वस्तुओं को ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुर्सी, बेंच, टेबल, ईटीसी आप कुछ भी दे सकते हैं। और भी ढेर सारी है, हवा, पानी, ये सब हो सकता है। अब आते हैं, हम देख लेते हैं कि पदार्थ का कितना प्रकार होता है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आइए, पदार्थों का वर्गीकरण प्राचीन वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि प्राचीन वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थों को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। वो 5 वर्ग क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। प्राचीन वैज्ञानिकों का यह मानना था कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो इनसे ही मिलके बना हुआ है। तो उन्होंने पदार्थ को 5 वर्गों में डिवाइड किया। कौन कौन सा? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। यानी कि उनका कहना था कि ये पदार्थ के 5 प्रकार होते हैं। और इसी समय महर्षि कणाद का कहना था, महर्षि कणाद का कहना था, जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जिसे अणु कहते हैं। ये किसका कथन था? महर्षि कणाद का ये कथन था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे अणु कहते हैं। यानी कि उन्होंने उसी समय कह दिया था, प्राचीन समय में ही, कि जो पदार्थ होते हैं, मान लीजिए ये पदार्थ है, ये सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। तो
हमने तो देखा कि प्राचीन वैज्ञानिकों के अनुसार जो पदार्थ है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। यानी कि उन लोगों का कहना था कि जो पुरानी वस्तुएँ हैं, जो भी पदार्थ हैं, वो इन्हीं से मिलके बने होते हैं। लेकिन हम लोग आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार देख लेते हैं, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 आधार पर बाँटा। वो 2 आधार कौन-कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं। वो 2 आधार हैं भौतिक आधार और दूसरा हो जाएगा रासायनिक आधार। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है, एक बार स्क्रीन चेक कर लेते हैं कि ये नीचे का पॉइंट आया कि नहीं। तो ये नीचे, माफ कीजिएगा, ये नीचे का पॉइंट कट गया है, तो मैं इसे यहाँ मिटा के लिखता हूँ। आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया। एक तो भौतिक आधार और दूसरा रासायनिक आधार। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो भौतिक आधार पे पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 2 में हम रासायनिक आधार पे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, उसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो भौतिक आधार पे जो पदार्थ होते हैं वो कितने भागों में बटे होते हैं? तो वो 3 भागों में बटे होते हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है। पहला हो जाएगा हमारा ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा जो हो जाएगा वो गैस हो जाएगा। चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में ठोस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड द्रव को, और गैस को हम लोग गैस ही बोलते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो ठोस का अगर हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें तो मान लीजिए ये आपका मार्कर है। ये ठोस कैसे है? ठोस कैसे है, इसे हम लोग नीचे भी रख देते हैं तो इसका वही आकार और आयतन है, और अगर इसे हम लोग हाथ में भी पकड़े हैं तो वही आकार और आयतन है। इसे कल भी देखे तो यही आकार और आयतन है, आज भी यही आकार और आयतन है। तो ठोस का क्या होता है? आकार और आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो हम लोग डिफिनेशन में लिख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं डिफिनेशन एक बार। आइए तो अब देख लेते हैं ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा। तो ठोस का जो डिफिनेशन है इस प्रकार से है। जो पहला है ठोस है, उसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो। तो ये ठोस है, इसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित है, दोनों बदल नहीं रहा है और दोनों ही निश्चित है, इसे कहीं भी रख दे तो ये क्या कहलाता है? ठोस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मार्कर, तो एग्जाम्पल में आप लोग खुद से लिख सकते हैं, बेंच, टेबल, कुर्सी इत्यादि हो जाएगा। द्रव का डिफिनेशन देख लेते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड। जिसका आकार अनिश्चित। आकार अनिश्चित कैसे हो जाएगा द्रव का? अगर द्रव का एग्जाम्पल ले तो पानी का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो 1 लीटर पानी को अगर हम लोग कहीं अगर हम लोग किसी पात्र में रखते हैं तो वो उस पात्र का क्या शेप ले लेगा? आकार ले लेगा। अगर उसे हम लोग बोतल में रखते हैं तो वो बोतल का शेप ले लेगा। तो क्या हो जाएगा? वो उस पात्र के अनुसार तय करेगा कि उसका आकार कैसा है, यानी कि उसका जो आकार होता है वो बदलते रहता है, एक जैसा नहीं होता है, परंतु आयतन बदलता नहीं है। 1 लीटर पानी 1 लीटर ही पानी रहेगा।
तो इसके भी एग्जाम्पल को आप लोग लिख सकते हैं, दूध, पानी हो जाएगा। उस प्रकार से गैस का जो होता है, गैस का ना तो आकार ही निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। तो आप लोग गैस का भी डेफिनेशन देख सकते हैं, CO2, O2 भी हो जाएगा। तो गैस, बहुत सारे गैस होते हैं, CO2, O2, इसी प्रकार से और भी गैसों का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो आज की हम लोग वीडियो में क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। तो ये जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार से मेरे अगले वीडियो का वेट करें। अगला वीडियो जल्द ही आप लोग के लिए आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।